Hello my dear students, once again welcome back to our channel. So today we'll be going to discuss few of the questions related to arithmetic progression. So let's proceed. क्या दिया है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एक्सप्रेशन व्हेन सिंप्लीफाइड। न्यूमरेटर में अगर अपन बात करें तो फर्स्ट 50 ऑड कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स दिए हैं और डिनोमिनेटर में अगर अपन बात करें तो फर्स्ट 50 इवन कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स दिए हैं। इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है अपने को। तो बेटा फर्स्ट एन ऑड कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन ऑड कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर सिंप्लीफाइज टू व्हाट, एन स्क्वायर बना करता है ना। ये अपन देख लेंगे, एक फॉर्मूला जनरेट करके लिख लेंगे। एंड फर्स्ट एन इवन कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, सो दे विल बी इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दे विल बी इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें 50 को टोटल नंबर ऑफ टर्म बनने लगे। सो 50/2 एंड फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपन अप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2 + 100 बनने लगेगा और इसका वैल्यू 100 डिवाइड बाय 102 दैट इज 50 डिवाइड बाय 51, दैट्स द राइट आंसर। अब अपन एक बार डिस्कस करते हैं बेटा कैसे ये फर्स्ट एन ऑड कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम एन स्क्वायर बनने लगा, राइट। तो एन स्क्वायर सम जो बनने लगा उसके लिए फर्स्ट एन ऑड कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स किस स्टाइल में लिखे रहते हैं पहले ये देख लेते हैं। So these are the first n odd consecutive natural numbers written by me. Okay, एक बार फील करते हैं कैसे हैं ये फर्स्ट consecutive natural number. First natural number will be written like what, 2 into 1 minus 1. Second natural number will be written what, like what, second odd natural number will be written like what, 2 into 2 minus 1. Third odd natural number will be written like what, 2 into 3 minus 1. And the nth odd natural number will be written like what, 2 into n minus 1, right. ये n ऑड कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिखे हैं। अगर अब इनको एड अप करना है बेटा मुझे, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये भी गए में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ भी अपन अप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, बोले सर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो n/2 लिख देना चाहिए। एंड फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड व्हाट इज द लास्ट टर्म, 2n - 1। हाउ दे आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, because the common difference over here is 2. Okay, d is the common difference, that is 2. Here also the common difference was 2, that was also in the arithmetic progression. So the denominator, ये अब अपना नंबर जो जनरेट होगा उसे अपन लिखेंगे 1 + 2n - 1 और वैल्यू अगर अपन कंप्यूट करेंगे तो क्या बनने लगेगी, n स्क्वायर बनने लगेगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या दिया हुआ है बेटा इधर ना, रेशियो ऑफ द सम ऑफ द n टर्म्स of two arithmetic progressions is given to you. Find the ratio of their 17th term. 17th term का रेशियो क्या बनेगा, है ना, n टर्म्स के सम का रेशियो दिया है। तो लेट अस सपोज जो पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म स्मॉल a है एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है, एंड सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म कैपिटल a है एंड कॉमन डिफरेंस कैपिटल d है। तो लेट सपोज बेटा इसका सम ना स्मॉल sn के इक्वल बन रहा है और इसका सम ना कैपिटल sn के इक्वल बन रहा है। तो क्या दिया हुआ है यार अपने को ना स्मॉल एसएन अपॉन कैपिटल एसएन का वैल्यू दिया है, काय के इक्वल दिया है बेटा 5n + 3 डिवाइड बाय 3n + 4 के इक्वल दिया है। एंड क्या कंप्यूट करना है अपने को बेटा, अपने को ना स्मॉल an अपॉन an का रेशियो कंप्यूट करना है। In that also particularly they are asking what 17th term, so a17 upon a17 का वैल्यू क्या बनने लगेगा ये पता करना है अपने को, है ना। तो अगर अपन एसएन के फॉर्मूले को अप्लाई करें तो वो क्या बना करता है, n/2 बना करता है, देन 2a लिखा करते हैं अपन, देन n - 1 लिखते हैं, देन स्मॉल d लिखेंगे क्योंकि अपन स्मॉल एसएन से डील कर रहे हैं। अब कैपिटल एसएन से डील कर रहे हैं तो n/2 नंबर ऑफ टर्म्स तो बेटा दोनों में सेम है, राइट। ये पहली एपी के n टर्म्स का सम है, ये दूसरी एपी के n टर्म्स का सम है। पहली एपी का कॉमन डिफरेंस जो है स्मॉल d है, फर्स्ट टर्म स्मॉल a है, एंड दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस कैपिटल d है और फर्स्ट टर्म कैपिटल a है। तो अब इधर पे अप्लाई करेंगे तो क्या बनने लगेगा, 2a + n - 1 इंटू कैपिटल d एंड ये काय के इक्वल है 5n + 3 डिवाइड बाय 3n + 4। ओके, अब अगर मैं a17 अपॉन a17 निकालना चाहता हूं तो दैट इज व्हाट, दैट इज a + 16d डिवाइड बाय कैपिटल A + 16 टाइम्स कैपिटल D। ओके, और ये n/2 कैंसिल चले जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर अपने को a + 16d जनरेट करना है और इधर पे भी a + 16d जनरेट करना है
तो n-1 के वैल्यू को अपन क्या बनाने की कोशिश करेंगे बेटा, 32 बनाने की कोशिश करेंगे, राइट, ताकि 2 कॉमन लेने पे 16d जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह। तो बेटा इसकी वैल्यू को अपन ना 16 बनाने की कोशिश करना चाहते हैं तो 32 लिखेंगे इनिशियल पे, है ना। तो n-1 का वैल्यू अपन ने 32 सब्स्टिट्यूट कर दिया और इधर भी n-1 का वैल्यू 32 सब्स्टिट्यूट कर दिया अपन ने। अब n-1 अगर 32 बनने लगा है तो n-1 32, n is equals to 33, n का वैल्यू 33, so what will be going to write 5 multiplied by 33 plus 3 whole divided by 3 multiplied by 33 plus 4, and here what will be looking like, it will be looking like a plus 16d whole divided by a plus 16d, और इसकी वैल्यू क्या बना करती है बेटा, a16 डिवाइड बाय a17 डिवाइड बाय a17, जो अपने को कंप्यूट करना था। तो 17th टर्म का जो रेशियो है वो ये बनने लगेगा। अब इसे अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 330 डिवाइड बाय 2, 150 प्लस 15, 165 प्लस 3, 168 होल डिवाइड बाय 33 टाइम्स 3, 99, 99 प्लस 4, 103. That's the result. Okay, so let's move on to the next question. Between the numbers 2 and 20, 8 arithmetic means are inserted. Okay, so if 8 arithmetic means are inserted between 2 and 20, that means how they would be looking like: capital A1, capital A2, capital A3, capital A4, capital A5, A6, A7 and 8. Now how many terms are over here? 10 terms are over here, and since they are the arithmetic means between 2 and 20, this 8 arithmetic means along with this 2 and 20 will generate an arithmetic progression. क्या जनरेट करेगा बच्चों, ये arithmetic progression जनरेट करेगा। कितने टर्म्स दिए हुए हैं, 10 टर्म्स दिए हुए हैं। 10th term, this is the first term, this is the second term, this is the third term of our arithmetic progression, and if I talk about, this is the 10th term of this arithmetic progression. Find the sum of this means. What they are asking, then find the sum of this means. इन means का sum क्या बनने लगेगा? सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, जो means हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो 10th term को अपन क्या लिखा करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय डी, कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा यहां से। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा अपना, 2 बनने लगेगा। सो 20 इज द 10th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 2 प्लस 9d, तो यहाँ 18 का वैल्यू 9d के इक्वल और d का वैल्यू 2 के इक्वल। जैसे ही d का वैल्यू 2 मिलने लगा, वी विल बैक सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर, ओके, क्योंकि ये तो a प्लस डी बनेगा एंड ये a प्लस 2d बनेगा, ये a प्लस 3d बनेगा, because this is the 4th term of our arithmetic progression, this was the 3rd term, this was the 2nd term, okay, but अपने को तो सिर्फ मीन का बेटा क्या निकालना है, सम निकालना है। कितने मीन दिए हुए हैं, 8 मीन दिए हुए हैं। तो sum of the 8 terms of an AP, which AP I am dealing with, I am just talking about this AP, not the entire AP now, okay, so 8 by 2 will be written by me, right, and the first term is what, बोले अभी सर आपने just compute किया है d का वैल्यू 2, तो a1 का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो 2 प्लस 2 बनने लगेगा, दैट इज 4, क्योंकि स्मॉल a का वैल्यू भी क्या दिया है आपको बेटा, 2 दिया है, d का वैल्यू भी 2 मिला है। सो वी विल राइट 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2a प्लस n-1, 8 minus 1 and d का वैल्यू 2, ओके। सो दिस वे वी विल बी एबल टू कंप्यूट 7 plus 4 11 and 88 will be the final result. Okay, let's move on to the next question. क्या दिया है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन बिटवीन टू सीरीजेस। पहली सीरीज एक एपी दी है अपने को 2 plus 5 plus 8 up to 50th टर्म, एंड दूसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो दी है बेटा वो भी दी है आपको 3 plus 5 plus 7 plus 9 up to 60th टर्म, ओके। अब अगर अपन बात करें पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस क्या बन रहा है, d1 दैट इज 3, एंड सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस क्या बन रहा है, d2 दैट इज 2।
ओके, अब अगर अपने को पता चल ही गया है कॉमन डिफरेंस, तो अब अपन ये सोचेंगे कि कॉमन टर्म्स निकालने के लिए क्या किया जाता है ना। कॉमन टर्म्स निकालना मतलब वापस से वो टर्म आपको कब मिलेगा, दिस वाज 3। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज अ पर्सन इज देयर, दे दे ही इज डूइंग व्हाट, 2 यूनिट चला करता है, फिर 2 यूनिट चला करता है, फिर 2 यूनिट चला करता है। एंड पर्सन बी जो है वो एक बार में 3 यूनिट चला करता है, फिर दूसरी बार में भी 3 यूनिट चला करता है। तो फर्स्ट टाइम वो कब मिलने लगेंगे, लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम तो वो यहां पे मिल चुके हैं, सेकेंड टाइम वो कब मिलने लगेंगे, सेकेंड टाइम वो ना 6 यूनिट पे जाके मिलेंगे, क्योंकि 2 ये चला, 3 ये चला, कहीं से भी इधर तक देखें बाय दैट वे और दिस पे 6 यूनिट के बाद वो मिलेंगे। सेम सिचुएशन बेटा यहाँ पे अराइज हो रही है, ये 3 यूनिट चला करता है, ये 2 यूनिट चला करता है। तो ये दो एपीज जो हैं इंटरसेक्ट कब करेंगी, कॉमन डिफरेंस 6 पे बेटा ये दोनों एपीज इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसका लॉजिक क्या है, एलसीएम कंप्यूट किया है अपन ने, क्या एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम कंप्यूट किया है। ओके, दैट इज बिकमिंग व्हाट 6। अब फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है इन दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, 5 इज द फर्स्ट कॉमन टर्म। ओके, सो जो इंटरसेक्टिंग है ना, इंटरसेक्शन है इन दोनों एपी का, उसका फर्स्ट टर्म तो बेटा 6 बनेगा, 5 बनेगा, एंड कॉमन डिफरेंस तो 6 बनेगा। इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आगे बात करते हैं अपन कि कौन सी एपी लिमिटिंग करेगी, मतलब आगे नहीं बढ़ने देगी, जिसमें लास्ट टर्म छोटा बन रहा होगा वो लिमिट करेगी। तो पहले अपन 50th और 60th टर्म दोनों एपी का निकाल के देखते हैं ना। सो पहली एपी का 50th टर्म बनने लगेगा बेटा 2 + 49 मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके, दैट इज 149। और दूसरी एपी का 60th टर्म बनने लगेगा 3 + 59 multiplied by 2, okay, and that will become 118 plus 3 121। so second AP जो है ना वो लिमिट करेगी इन द सेंस व्हाट, वो आपको 121 के आगे ना नंबर मिलना बंद हो जाएंगे। दोनों एपी को अगर मैं देखूं एक साथ तो अपन ये देखेंगे कि इसका nth टर्म, इंटरसेक्टिंग एपी का nth टर्म जो है ना वो 121 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, राइट। तो nth टर्म निकालना बड़ा आसान है, a प्लस n माइनस 1 इंटू 6 इज लेसर देन इक्वल्स टू 121। तो वो क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन बिटवीन टू सीरीज। यहां से n का जो इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा इस इनइक्वालिटी से, दैट विल बी अवर रिजल्ट। ओके, सो 121 माइनस 5 116, इधर अपन एक स्लाइड ऐड करते हैं। ओके, 116 और इधर बात करूं तो n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब 6 का अगर डिवाइड लगा लें अपन यहाँ पे, थोड़ा 19 पॉइंट समथिंग वी विल गेट, राइट, एंड n minus 1 is lesser than equals to 19 point something, so n will be lesser than equals to 20 point something, or n will become integral. If I talk about 20 terms will be common in between this two arithmetic progression. Hope you would have understood it. Okay, so let's move on to the next question. Find the sum of the 100 terms common to two arithmetic progression. पहली arithmetic progression क्या दी है बेटा, 12 दिया है, 15 दिया है, 18 दिया है, and so on like this. दूसरी क्या दी है बेटा, 17 दिया है, 21 दिया है, 25 दिया है, and so on like this. पहली का कॉमन डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो 3 के इक्वल बन रहा है। ओके, 15 माइनस 12, 18 माइनस 15। दूसरे का कॉमन डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो 21 माइनस 17, 25 माइनस 21, 4 के इक्वल बन रहा है। तो रिजल्टेंट एपी का कॉमन डिफरेंस ना 12 के इक्वल बनेगा। इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। ओके, इसमें थोड़ा और प्रोसीड करके आगे देखते हैं अपन कि फर्स्ट कॉमन टर्म क्या बनने लगेगा इन एपीज का, है ना। तो 18 के बाद अगर मैं बात करूं तो कॉमन डिफरेंस क्या लेके चल रहे हैं अपन, 3 का लेके चल रहे हैं। 3 के कॉमन डिफरेंस में 18 के आगे अपन 21 then 24, so 21 is the first common term in between these two arithmetic progression. So the common term, first common term will be the first term of the intersection of these two arithmetic progression. Sum of the first 100 terms common to this two arithmetic progression. So that is quite easy. 100 divided by 2, 2 multiplied by first term
plus 100 minus 1 multiplied by common difference 12. So like this will be written 99 times 6 plus 21 multiplied by 100. Six one five double zero. Okay, will be the end result. Hope you would have understood it. So let's move on to the next question. Here दिया है 11 arithmetic means are inserted between 28 and 10. Then find the number of integral means. Integral arithmetic mean कितने बनने लगेंगे? Okay. So what are the numbers 28 और 10 के बीच में? 11 arithmetic means insert किए हैं A1, A2, so on up to A11. So total कितने terms बनने लगे बेटा? 13 terms बनने लगे. And this 13 terms are in arithmetic progression. क्या में है ये? Arithmetic progression में. The first term of the 13th term will become what? A13 is 10. And what is the first term? 28 is the first term. And 13 minus 1 multiplied by D. Okay, n minus 1 into D, A plus n minus 1 into D. So minus 18 will become 12 multiplied by D. और D का वैल्यू बेटा minus 3/2 बनने लगेगा. इतना सभी को क्लियर होगा. अब इसमें से ना इंटीग्रल पूछा है. इंटीग्रल मतलब बच्चे ये कि आपको ना जैसे अगर यहाँ पे बात करूं पहले मीन का वैल्यू ये A1 है ना अरिथमेटिक में इक्वेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म ये A2 है ये A3 है एंड सो ऑन अप टू ये क्या है बेटा A13 है राइट. अब मैं पहले अरिथमेटिक मीन का बात करूं ना A2 तो वो पता है क्या बनेगा. सेकेंड टर्म ऑफ अवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट अरिथमेटिक मीन दैट इज A plus D. Third term of our arithmetic progression will be the second arithmetic mean that is A plus 2D. The fourth term of our arithmetic progression will be the third arithmetic mean that is A plus 3D. And the fifth term of our arithmetic progression will be the fourth arithmetic mean that is A plus 4D. So on up to the 13th term, okay, the 11th, this is 12th term of our arithmetic progression will be the 11th arithmetic mean A plus 11D. इंटीजर कब आएगा? इंटीजर जब आएगा जब ये 2 कैंसिल चले जाएगा. 2 कब कैंसिल चले जाएगा? जब ऐसा 2D या 4D टाइप दिखने लगेगा राइट. ये कब कब दिखने लगेगा? सेकेंड अरिथमेटिक मीन में 2D दिखेगा, फोर्थ अरिथमेटिक मीन में 4D दिखेगा, सिक्स्थ अरिथमेटिक मीन, एट्थ अरिथमेटिक मीन, 10th अरिथमेटिक मीन एंड कितने 11 इंसर्ट किए हैं. तो बस ये पॉसिबिलिटीज है. 5 possibilities are there where we will get integral. Number of integral arithmetic means will become what? 5. Okay, let's move on to the next question. These 3 numbers are in an arithmetic progression. Find the value of x. Okay, so whenever 3 numbers we are dealing with A, B, C, they are in arithmetic progression. What we must write? B minus A is equals to C minus B, or 2B is equals to A plus C. Twice the middle value is first value plus last value. So let's do it over here. क्या करेंगे बच्चों अपन? पहला नंबर log 2 दिया है आपको, दूसरा नंबर log 2 power x minus 1 दिया है, तीसरा नंबर log 2 power x plus 3 this is given. So twice the middle number will become 2 times log 2 power x minus 1 is equals to log 2 plus log of 2 power x plus 3 and this will become like log 2 power x minus 1 whole square and this will become log 2 power x plus 1 plus 6. So two law of log we have made use of. Law of lol we have made use of. What's the first law of log? And log x is log x power n. And second law of log a plus log b will be equal to log ab. Okay.
सो यहां क्या बनने लगेगा, 2 पावर एक्स स्क्वायर टू पावर 2x minus 2 multiplied by 2 power x plus 1 is equals to 2 power x plus 1 plus 6. ओके, आगे अगर अपन बात करें 2 पावर x को अगर अपन y अज्यूम कर लें, क्या कर लें, y अज्यूम कर लें, तो यहां बनने लगेगा बेटा y स्क्वायर, एंड ये 2 पावर x प्लस 1 इधर भी दिया है और इधर भी दिया है, सो माइनस 2 इंटू 2 पावर x प्लस 1, सो 2 स्क्वायर वी विल राइट, ओके, 2 square 2 power x, right, and minus 5 is equals to 0. So this will become like y square minus 4y minus 5 is equals to 0. Y square minus 4y minus 5 is equals to 0. ओके, अब इसको अपन स्प्लिट कर लेंगे तो क्या बनने लगेगा, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y इंटू वाई माइनस 5, 1 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y माइनस 5 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. बेटा y की वैल्यू 5 माइनस 1 बनी, बट 2 की पावर x की वैल्यू है, ये क्या की वैल्यू बच्चों, 2 की पावर x की वैल्यू है, 5 और माइनस 1 बन रही है, 5 तो चल जाएगी, है ना, देखो y क्या लिया था, 2 की पावर x ली थी, अपने को ना 2 की पावर x का ग्राफ भी पता है, कैसे बनाया करते हैं सर, बोले 2 की पावर x ना बड़ा इजीली हम ऐसे स्केच किए थे, याद आ रहा होगा, बड़ा इसकी y की वैल्यूज अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव बनती है ना, मतलब 2 की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव बनेगा, गलत, माइनस 1 को डिस्कार्ड कर देंगे. अब आगे बात करते हैं, 2 का पावर x क्या बनने लगा, 5 बनने लगा, तो बोले सर x क्या बनने लगेगा, बेटा x का वैल्यू बनेगा log 5 base 2 is the right answer for this question. Okay, let's move on to the next question. Either now a1 a2 a3 a4 a5 are in the arithmetic progression, common difference is not 0. Okay, common difference is not 0, a3 is 2, a1 a2 a3 a4 a5 are in the arithmetic progression, a3 is 2. They are asking you summation I is equals to 1 to 5, ai will become what, so this will become a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5. ओके, एंड इसका वैल्यू अगर निकालना है ना आपको, तो बेटा a2 plus a4 will be written like twice a3, middle value is twice the middle value is the first value plus last value, or the second property which we had dealt with, that was what, sum of the terms equidistant from both the ends in an arithmetic progression is constant and is equals to the sum of the first and the last term. Okay, so what we will write, a1 plus a5 is equals to a2 plus a4 is equals to twice a3, and a3 is 2 we are knowing, so this will become equal to 4. So a2 plus a4 is equals to a1 plus a5 is equals to 4. Sum of these two numbers will become 4, sum of these two numbers will become 4. So this two numbers became 4, this two numbers adds up to 4, 4 plus 4, and the middle value will be equal to 2, so the entire sum will become 10. What was the property? Sum of the terms equidistant from both the ends in an arithmetic progression is constant and is equals to the sum of the first and the last term. That is a1 plus an is equals to a2 plus an minus 1 is equals to a3 plus an minus 2 is equals to a4 plus an minus 3. Okay, let me show it to you. कैसे किया करते हैं अपन? Okay, let's move on to the next PPT. क्या दिया हुआ है? A, B, C, D, E, F are the arithmetic means between 2 and 12. तो अपने को इसका वैल्यू निकालना है. ओके, क्या निकलेगी इसकी वैल्यू? बेटा ये 2 दिया है अपने को और ये 12 दिया है. इसके बीच में अरिथमेटिक मीन क्या है? बोले सर A, B, C, D, E, F. So entirely it will be an arithmetic progression. So we will write like A plus F is equals to 2 plus 12. Okay.
sum of the terms equidistant from both the ends in an arithmetic progression is constant and is equals to the sum of the first and the last term, then is equals to b plus e is equals to c plus d. Got it or not? मतलब कि ये वाला फर्स्ट वाला प्लस लास्ट वाला इज इक्वल टू सेकंड वाला प्लस सेकंड लास्ट वाला इज इक्वल टू थर्ड वाला प्लस थर्ड लास्ट वाला इज इक्वल टू फोर्थ वाला प्लस फोर्थ लास्ट वाला. आ रही बात समझ में कि नहीं, है ना? तो यहां पे बेटा 14 जो है ना, कितनी बार है? एक बार, दो बार, तीन बार. 14 times 3, 42 is the final result. Hope you would have got it. Let's move on to the next question. A1, A2, A3, so on up to An are in the arithmetic progression such that, अच्छा, nth term जो है उस arithmetic progression का 100 है. ओके, A15 minus A49. डायरेक्टली बेटा उन्होंने ना D का वैल्यू दे दिया 3/5. Then the 15th term of the arithmetic progression from the end they are asking. Okay, 15th term from the end they are asking. So the first term, okay, whenever you have to find any term from the ending, just reverse your, just rotate your arithmetic progression by 180 degree. 180 डिग्री से अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही अपन रोटेट कर देंगे, है ना? तो यहाँ पे बेटा पहले तो n का वैल्यू निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है. ओके, तो यहां पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 100 बनने लगेगा, है ना? कॉमन डिफरेंस का वैल्यू अपने को ना 50 दिया हुआ है. तो फर्स्ट अपन एक काम करते हैं, रोटेट करते हैं. डायरेक्ट अगर रोटेट करेंगे तो भी अपना काम बन चुका होगा, ये मानते हुए कि ये क्या है? फर्स्ट टर्म है. तो ये फर्स्ट टर्म है रोटेटेड एपी का. रोटेटेड एपी का फर्स्ट टर्म बेटा अंडर 100 है, तो रोटेटेड एपी का कॉमन डिफरेंस ना -3/5 बन जाएगा. क्या बन जाएगा? -3/5. क्योंकि वहां क्या करेंगे अपन? लास्ट टर्म माइनस सेकंड लास्ट टर्म करेंगे, और नॉर्मली लास्ट टर्म माइनस सेकंड लास्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म करेंगे. जैसे ये लास्ट टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ये लास्ट टर्म है ना, सेकंड लास्ट टर्म जो है वो अब सेकंड टर्म बन जाएगा, थर्ड लास्ट टर्म जो है वो अब थर्ड टर्म बन जाएगा. तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अपना कॉमन डिफरेंस जो था ओरिजिनल था वो 3/5 दिया था, तो रोटेटेड का ना -3/5 बन जाएगा. एंड 15th टर्म अगर अपने को निकालना है लास्ट से, तो L15 विल बी रिटन लाइक द लास्ट टर्म फ्रॉम द बिगनिंग प्लस 15 minus 1 multiplied by the common difference -3/5. And what is the last term? Last term will be becoming 100. The last term will be becoming the first term of the rotated arithmetic progression, and the common difference of the rotated arithmetic progression will become the negative times the common difference of the original arithmetic progression. So here we got the result very easily. We'll be writing like this is the final result. Okay, -3/5 into 14 plus 100, 500 minus